हाय फ्रेंड्स, न्यू मॉर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो ध्यान दीजिए कि दशमलव प्रसार के बारे में इसमें बताया गया है। तो जो प्रमेय संख्याएं हैं उनको अगर हम दशमलव में बदलें तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार की प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं और किस प्रकार के प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। तो मान लीजिए प्रमेय संख्या एक आपकी प्रमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है, जहां P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक है। Q बराबर नहीं है 0 के। अब इस प्रमेय संख्या को का दशमलव प्रसार दो तरह का होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। समझ में आया? कोई प्रमेय संख्या है P/Q जिसका जो P और Q क्या है, सह-अभाज्य पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है। अगर इस प्रमेय संख्या को दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करते हैं तो इसका या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या तो अशांत होगा। तो किस प्रकार की प्रमेय संख्याओं का शांत होगा, किस प्रकार की प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होगा, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रमेय संख्या है 3/6, 3/5। अब इस प्रमेय संख्या को दशमलव में कन्वर्ट करना है तो 5 से इसको भाग करिए 3 को, तो देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 छक्का 30, यहाँ से इस पर 0 आया। तो इसका जो दशमलव प्रसार आया 0.6। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम भाग करने पर से इस पर क्या जाता है, 0 आ जाता है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या कहा जाएगा, शांत कहा जाएगा। मान लीजिए कोई प्रमेय संख्या और है 2/3 है। अब इस प्रमेय संख्या को दशमलव में कन्वर्ट करिए तो 3 से भाग करेंगे 2 को, दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, 3 छक 18, 2 से इस पर आया, फिर 0 बढ़ा दिए, 3 छक 18, फिर से इस पर 2 आ रहा है, फिर 0 बढ़ा दिए, 3 छक 18, फिर से इस पर 2 आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका शेषफल बार-बार 2 बच रहा है और ये कभी भी ये अनंत तक चलेगा। ऐसी प्रक्रिया जो है आपकी अनंत तक चलेगी। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती कहा जाएगा। तो इसका दशमलव में कन्वर्ट करना है तो 0.666 डालना, इसके आगे बहुत सारे 6 होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी प्रमेय संख्याएं जिसको भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए तो उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कहा जाएगा। अगर ऐसी प्रमेय संख्याएं जिसमें भाग करने पर शेषफल अनंत तक बच रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रमेय संख्याओं को भाग करके पता कर सकते हैं कि वो शांत है या अशांत आवर्ती है। अब देखिए, अगर हम भाग ना करें, बगैर भाग किए हुए हम कैसे पता करेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई प्रमेय संख्या है और वो शांत है, क्या है, वो शांत है, तो जो हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात m गुणे 5 घात m के रूप के होंगे। ध्यान देना है इसके बारे में, आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई प्रमेय संख्या शांत, उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात m के रूप के होंगे। अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती
कहा जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में यह कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो देखिए हमने भाग करके यहाँ पर चेक किया था, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, और इसके बाद बगैर भाग किए हुए अगर हमको भाग ना करना पड़े तो बगैर भाग किए हुए हम कैसे चेक करेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके बारे में भी हम बता ही चुके हैं। तो चलिए पहले इसको हम लगा लेते हैं सवाल को। फर्स्ट सवाल है 13/3125। तो 3125 के अभाज्य वर्गमूल करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे, 5 का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25, 5 एकम 5 दूनी 10, 25, 5 दूनी 10, 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 बटे इसके जो हर के अभाज्य वर्गखंड हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 13 की घात 5 की घात 5। यहाँ पर 5 घात 5 है। अब इसको हम गुणे 2 की घात 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, और जहाँ 2 की घात 0 ये बराबर किसके है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर इसका मान 1 होगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो वही आपका आ जाएगा। तो यहाँ 13 बटे 5 घात 5 और गुणे 2 की घात 0 के रूप में है। तो हमने अभी बताया था अगर इसके हर के अभाज्य वर्गखंड 2 की घात n और 5 घात n के रूप के अगर है तो उसका दशमलव प्रसार क्या कहा जाएगा, शांत कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके हर के अभाज्य वर्गखंड 2 की घात n और 5 घात n के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या कहा जाएगा, शांत कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 घात n के रूप के हैं, के रूप के हैं, जहां n बराबर क्या है, 0 है और m बराबर क्या है, 5 है। इसलिए दी गई प्रमेय संख्या, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाएगा। समझ में आया? अब इसी तरह से इसको भी हम हल करेंगे और इसको हल करके देखेंगे कि इसके हल के अभाज्य वर्गखंड इस रूप में है कि नहीं है। अगर इस रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार शांत कहा जाएगा, अगर इस रूप में नहीं है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कहा जाएगा। तो चलिए सेकंड सवाल को हल करते हैं। सेकंड सवाल है 17/8। तो देखिए 8 के गुणनखंड पता ही होंगे। 8 के गुणनखंड यहाँ पर कर लेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर 2 गुणे 2 होंगे। 17/2 की घात 3 गुणे, जिस तरह से हमने यहाँ 2 की घात 0 लिख दिया है तो इसको यहाँ पर भी हम 5 घात 0 लिख सकते हैं। जो 5 घात 0 बराबर किसके है, 1 के। जिसकी घात 0 है उसका मान 1 के बराबर है।
यहाँ पर 20 का मान 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये 2 की घात n और 5 घात n के रूप का तो बन गया। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 घात n के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 है और m बराबर 0 है। इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से पहले सवाल के सेकंड 2 सवाल इसमें हल हो चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले सवाल को हल करते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए थर्ड सवाल है, चौसठ बटे 455। सभी सवाल उसी तरह से हल होंगे। इसके गुणनखंड कर लीजिए 455 के 5 9 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 21, 13 एकम 13। यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणे 7 गुणे 13। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके हर में 2 5 के अलावा 7 और 13 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कहा जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसमें दी गई प्रमेय संख्याओं यहां पर लिखेंगे, यहां दी गई प्रमेय संख्या के दिए गए प्रमेय संख्या के हर की अभाज्य गुणनखंड में 7 और 13 है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 7 और 13 है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार आसान आवृत्ति होगा। इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे। इसी तरह से आपका चौथा सवाल भी होगा। चलिए चौथा हल कर लेते हैं। 15 बटे 1600, इसमें जो है 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो उसी तरह से हल करेंगे इसको भी।
1600 के आधार गुणनखंड कर लीजिए। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 एकम 5। यहाँ पर देखिए 15 बटे, इसके नीचे लिख लेते हैं, जाएगा नहीं। यहाँ 15 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर 2 देखिए 6 वाला है। यहाँ पर 15 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 घात 2। तो यहाँ पर देखिए हर 2 और 5, 2 की घात n और 5 घात m के रूप का है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर है 6 और m बराबर है 2। इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से 4 प्रश्न आपके हल हो गए। देखिए और प्रश्न इसी तरह से हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न है, उनतीस अपान 343। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 343 किस संख्या से कट जाएगा? ये 7 से कटेगा। 7 चौक 28, 6 बचा 7 9 63 और 7 7 49, 7 एकम 7। यहाँ पर हम देख रहे हैं 29 अपान 7 गुणे 7 गुणे 7। इसके हल के आभाज्य गुणनखंड 2 की घात n या 5 घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आसान आवर्ती कहा जाएगा, आसान आवर्ती होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए यहाँ प्रश्न समझ में आ रहा होगा, जैसा हमने बताया था, अभी थ्योरी में हमने समझाया था, अगर हर के आभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 घात m के रूप का है तो वो दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत आवर्ती कहा जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, 23 बटे 2 की घात 3 और 5 घात 2।
यहाँ पर देखिए आभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके हर के आभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 घात n के रूप का है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के ग्रुप का है, जहां n बराबर कितना है, 3 है और m बराबर 2 है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से आपके 6 प्रश्न हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है 7 है 129 अपान 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। यहाँ भी आभाज्य गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए इसका आभाज्य जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती कहा जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर के आभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा 7 भी है, संख्या 7 भी है। संख्या 7 भी है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस तरह से 7 प्रश्न आपके हल होते हैं। इसके आगे और भी प्रश्न हैं, तो चलिए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। वो प्रश्न है, इसको मिटा देते हैं पहले। अगला प्रश्न है, इसमें 8वां है प्रश्न। 8वां प्रश्न है 6/15 और 9वां प्रश्न है 35/50 और 10वां प्रश्न है 77/210। बस इतने ही प्रश्न इसमें हैं पहले प्रश्न में। तो चलिए 8वां प्रश्न हम कर लेते हैं। 6/15, तो 15 के आभाज्य गुणनखंड पता ही है, 5 की यहाँ 15। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2, 5 या 5 के अलावा 3 भी इसमें आ रहा है, इसमें दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर लिखेंगे
नहीं, यहाँ पर जो है इसको हल कर लीजिए पहले। यहाँ पर हम देखते हैं 3 से 6 कट जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर आता है 2/5। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको हम 2 की घात 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 घात n के रूप का है, जहाँ n बराबर है 0 और n बराबर है 1। इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ ध्यान रखना है, ये दोनों संख्याएं सह होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये सह नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट रहा है यहाँ पर, तो इसलिए 3 से इसको पहले काट देंगे तो 2/5। ये जो 2 और 5 है सह पूर्णांक है, इसलिए अब इसके 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड होंगे नहीं, तो इसका 5 का 5 ही होगा। और इसको हम 2 की घात 0 के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का इसके हद जो है बन जाएंगे, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए इसका अगला प्रश्न है, 35/50। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये भी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसको भी काट दीजिए, सहभाज्य पूर्णांक बना लीजिए। तो 35 और 5×50। यहाँ पर हम देखते हैं 7/10 आता है, और 7/10 तो 10 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2×5 होंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप का है, जहाँ n बराबर है 1 और m बराबर है 1। इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से 9 प्रश्न हम ये पहले प्रश्न में। अब 10वां प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है 77/210। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी उसी तरह से सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। 7 एकम 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। यहाँ पर आता है 11/30। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 11/2 × 5 3 × 6 = 30। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 के अलावा कितना है, 3 भी है। तो ये 2 की घात n 5 की घात n के रूप का नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में दो या 5 के अलावा संख्या 3 भी है।
3 भी है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इस तरह से प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न संख्या 1 के जितने भी सवाल हैं सभी हल हो गए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।